चलो। चलो अगला देखते हैं, पाम ऑयल है ना। हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? हाँ। ऑयल इंडिया सबसे कहते हैं। ज्यादा इंपोर्ट क्रूड क्या ऑयल करता है? देन पाम ऑयल रहती है। डायमंड। ऑयल। डायमंड करते हैं क्या? पाम ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ना। हाँ। हम्म। ठीक है। पाम ऑयल बहुत इंपोर्ट, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल? इंडोनेशिया इंडोनेशिया वगैरह से। इंडोनेशिया मलेशिया। हाँ, इंडोनेशिया और मलेशिया। अच्छा, यहाँ पे जो जंगल है इंडोनेशिया में, जो फॉरेस्ट है वहाँ पे एक एनिमल पाया जाता है, क्या नाम है उस एनिमल का? ओरंगुटान। ओरांगुटान। ठीक है। ओरांगुटान कुछ ये मंकी टाइप का दिखता है ना? एप है हम्म। वो। एप है। हाँ, एप है। एप स्पेशीज। टाइप का, हाँ एप है वो, है हम्म। ना? ये हो गया। ओरांगुटान से कुछ क्वेश्चन याद आया क्या दिमाग में, यूपीएससी का? हाँ, वो कौन सा 23। जानवर है जो लकड़ी में जानवर से वो लकड़ी। लकड़ी डाल के चींटी निकालता हाँ। है? ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है चलो। तो पाम ऑयल की बात कर रहे थे, तो पाम ऑयल ग्रो करने कुछ कंडीशन है? यस सर। क्या है बता दो, किसी को याद है तो? पहला, 8 डिग्री रेन। नॉर्थ और साउथ के बीच में ही हो सकता है। हम्म। दूसरा, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है ना। तीसरा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये सब कंडीशन है, इसीलिए तो इंडिया में क्यों नहीं होता, तुम्हें समझ में आ गया ना? यस सर। सोचो, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है तो क्या होगा, लोन मिलेगा बैंक से क्या? हम्म। नहीं मिलेगा, है ना? दूसरा, कि फार्मर का क्या है, पूरा लैंड ये चला जाएगा उसका, है ना? 4-5 साल तक कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, खाएगा क्या? ठीक है। गवर्नमेंट को इसको ये करने के लिए प्रमुख कोई स्कीम लाई है? यस सर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेशनल। नेशनल मिशन। क्या है? नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम, ऐसे कुछ है ना? हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है ग्रो करने के लिए ऑयल पाम। अंडमान अभी ऑयल निकोबार पाम में कहाँ डाल दो होता है इंडिया थोड़ा में सा। से? कहीं आंध्र। होता है? ये कर्नाटका आंध्र। साइड होता है ना, कर्नाटका आंध्रा साइड। ठीक है। चलो अब आते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, है ना? ये किससे टर्म जुड़ा हुआ है, बीज कॉलोनी से। कोलैप्स डिसऑर्डर? कोरल रिप्स। कोरल से जुड़ा है, बीस। मधुमक्खी बीज। से, मधुमक्खी से। हाँ, याद है। ठीक है। वेन चली जाती है उनकी। विंग नहीं चलाती, क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हनी निकाल लेते हैं यहाँ से ना, और यहाँ पे सुक्रोज रख देते हैं ना, शुगर रख देते हैं, यही करते हैं ना। तो ये क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक है ये। तो उसको एनर्जी उतना तो मिल नहीं पाता, हनी हनी बी को, ठीक है। जिसके कारण से वो बाहर तो जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता। पहला कारण ये हो गया। दूसरा, क्या हो रहा है कि अभी हम लोग बहुत फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर हम्म। रहे हैं ना। ठीक है। तो मान लो एक फ्लावर है, इसका ग्रोइंग सीजन अप्रैल है, फर्टिलाइजर ये करके ये मान लो फेब में ग्रो हो गया। ठीक है। अब क्या है, हनी बी कब आएगी? अप्रैल के टाइम में, हम्म। है ना? और अप्रैल के टाइम में लेकिन क्या दिखेगा कि प्लांट तो पहले ही उग चुका है ना? तो इसको डेफिनेट एनर्जी नहीं मिल पाता, तो क्या होगा कि घूमने के लिए सारा यंग अडल्ट गया, ठीक है, अडल्ट गया, लेकिन वापस नहीं आ पाता है। ठीक है। तो जब हम उसका होम देखेंगे हनी बी का ना, तो वहां पे क्या मिलेगा, यंग ब्रूड मिलेगा। ठीक है। और कुछ बहुत कम यंग अडल्ट मिलेगा, ठीक है, या तो फ्यू या तो नो अडल्ट, क्योंकि वो कोलैप्स हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है? और भी बहुत सारे रीजन है, बोला जाता है कि उसका एंटीना जो होता है ना, उसमें जो हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं उससे भी इंटरफेयर करता है, तो अपना रास्ता भूल जाता है। ठीक है। ये सब भी रीजन हो सकता है। चलो अब आते हैं रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टावर, है ना? अच्छा ये बात बताओ, मान लो एक पिजन है, पिजन का बॉडी वेट ज्यादा होता है कि सरफेस एरिया? बॉडी वेट कंपेयर टू, ठीक है, बॉडी वेट और सरफेस सरफेस। एरिया इसका कंपेयर करें, और ह्यूमन बींग का कंपेयर करें, बॉडी वेट और सरफेस एरिया, क्या लगता है सरफेस तुमको? ही होता है पीछे का। इनका सरफेस बॉडी एरिया कम होता है ज्यादा ज्यादा होता है? रहता ज्यादा है। होता है। ज्यादा होगा ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना? एरिया मोर हम्म। होता है देन वेट। ठीक है। इससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा बढ़ ज्यादा होगा? जाएगी। कम बढ़ जाएगी, रहेगा। कम होगी? कम होगा। कम होगा। ठीक है, लेस वाटर। ठीक है। अब पानी कम है तो क्या होगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा ये, हम्म। है ना? पानी खत्म तो ये ड्राई कर जाएगा। ठीक है, तो इसका अवसर ये हो सकता है मोबाइल फोन टावर्स का। ये भी हो सकता है ना कि मोबाइल फोन टावर से टकरा गया और डायरेक्शन ही भटक गया। हम्म। किसी को वो रजनीकांत कैसे आ रहा है क्या दिमाग में?
मूवी पैरों थी। मजे थे ना इससे। वल्चर को 2.0। लेकर, एम रजनीकांत केस है ना, वल्चर्स को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आया था। क्या बोला था कि जितना टावर्स है यहाँ पे कुछ लगाने के लिए, लगाने के लिए क्या हुआ कि मान लो कि कोई एनिमल, ये कोई बर्ड्स यहाँ आ रहा है तो ये सिग्नल देता है इसको, ठीक है, कि यहाँ पे खतरा है, तो ये यहाँ से टर्न कर जाता है। ठीक है, ये था रजनीकांत केस। एक तो ये बोला था, दूसरा अंडरग्राउंड का नहीं बोला था, मोबाइल टावर्स को। ठीक है, चलो। तो रेडिएशन हो गया, बताए जेनेटिकली इंजीनियर ट्रीज है ना। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था जेनेटिकली इंजीनियर ट्रीज? बेल्जियम से है ना। हम्म बेल्जियम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और चाइना इसको क्या ग्रो किया? पॉपुलर ट्री ग्रो किया था ना, ये थोड़ा थोड़ा टर्म याद रखना, चाइनीज पॉपुलर ट्री। अच्छा बात बता, जो जेनेटिकली इंजीनियर ट्री है, क्या ये आरईडीडी में आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी फॉर, सॉरी, क्या है आरईडी का फुल फॉर्म भूल गया हूं मैं, तो बता रहा है क्या? डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। रेस्टोरेशन। नहीं नहीं, ये टर्म मुझे याद आ रहा है, डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। रेड प्लस प्लस भी आता है फिर। हाँ, रेड भी होता है, रेड हाँ, प्लस प्लस भी आता है ना, सर ऐसे वो कुछ वैल्यूज रेड्यूसिंग टू एमिशन है। एनवायरमेंट। हाँ, रिड्यूसिंग इमिशन है ना, सही बात है। तो ये बताओ कि ये जो जेनेटिक इंजीनियर ट्री है, ये इसमें आएगा आरईडीडी प्लस के अंदर में काउंट होगा? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा काउंट। ठीक है, यदि सोचो यदि काउंट नहीं होगा तो बाकी कंट्री जो है उसको लगाना पसंद ही नहीं करेगा। क्यों लगाएंगे? है ना, तो काउंट होगा। अच्छा ये बताओ, एक तो ये हो गया, इसका दिक्कत क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, जेनेटिकल ट्री का इशू क्या है इसके साथ? पहला कि पेरेनियल ट्री है ना, हम्म लाइफ ज्यादा होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये डिसाइफर करना मुश्किल हो जाता है ना प्रेजेंट टाइम में। तीसरा, इसका फीड जो जाता है एनिमल को, तो बायो मैग्निफिकेशन का केस क्रिएट कर सकता है ना। हम्म एग्जाम्पल देते हैं, रबर ट्री। अच्छा, रबर बोर्ड इंडिया में कहाँ स्टेब्लिश है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है रबर केरला। बोर्ड का? केरला केरला। में है। केरला। कुट्टम। केरला से। तो केरला में रबर का जेनेटिकली इंजीनियर ट्री लगाया गया, ठीक है। अब इससे जो सीड आता है ना, वो कैटल को दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है, तो क्या देखो, सीड में कुछ हिस्सा तो कैटल में आ जाएगा, कैटल से मिल्क में, और मिल्क से ह्यूमन बीइंग में, समझ में आया? तो हुआ हम्म ना बायो मैग्निफिकेशन। यस सर। चलो, अब आते हैं डॉल्फिन कैप्टिविटी को एफसीसी बैन कर दिया है। कुछ है तो कुछ है नहीं। चलो, अब आते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म करते हैं, 8 हो जाएगा ना तब तक। हाँ, इसका मतलब क्या होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब क्यों करते हैं? कि मान लो कि एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इससे जो इफेक्ट होगा उसको मिनिमाइज कर सके, है ना, उसको मिनिमाइज कर सके ना, या इलिमिनेट कर सके निगेटिव इफेक्ट को, है ना। जैसे कि कोई बता रहा है कि आर्य फॉरेस्ट को काटा गया था ना, याद है? हाँ। ये मुंबई। मुंबई मेट्रो बनाने के लिए, मुंबई। हाँ हाँ, सर। है ना। तो यदि मेट्रो बनाने के लिए पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया होता तो शायद हम एक डाइवर्सन रूट ले आते, है ना। हम्म तो नेचुरल रिसोर्सेज को कम हानि पहुंचता, समझे, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ईआईए का जरूरत पड़ा। ठीक है, अब ये कौन से नोटिफिकेशन के अंदर है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? EPA 1986। हाँ, इन्वायरमेंट नन। प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना? हम्म इसके अंदर में ईआईए रूल्स आया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स। ठीक है, और इसके अंदर में होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत सारा स्टेज होता है मैं सीधा 2006 अमेंडमेंट की बात करता हूँ। तो ये बोला 4 ही स्टेज होगा, स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा पब्लिक हियरिंग, चौथा अप्रेजल। फिल्म्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है, तो उसी आपसे बता रहा हूँ, मीन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम्म ये तो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था इस बार मीन्स में। ठीक है, तो पहला हुआ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जरूरत है या नहीं, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, दो टाइप का क्या होता है, एक तो कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। मान लो कि यहाँ लगा कि इम्पैक्ट असेसमेंट का जरूरत है तो ए में जाएगा, नहीं तो बी में चला जाएगा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यदि मान लो ए में आया कि जरूरत है, तब क्या होगा कि क्या स्कोप होना चाहिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। ठीक है, वो डिसाइड होगा। जब ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया तो पब्लिक को बुला जाएगा, ठीक है, और उससे क्या इशू है उसको सुना जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना, जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है ना तो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोकल मैगजीन में छापा जाता है। ठीक है, और डेट अनाउंस किया जाता है जब पब्लिक हियरिंग होगा। ठीक है, उसमें पब्लिक हियरिंग जो किया है कंपनी, डिस्ट्रिक्ट, इन लोग सारा केस सुनेगा, उसके बाद फिर उसका प्रेजेंट में डाल देगा, अप्रूव या डिसअप्रूव जो भी है। ठीक है, अप्रूव मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। चलो, अब इसमें दो टर्म, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव ही आइए और रैपिड ही आइए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब
ब्रॉड लेवल पे। नहीं, होलिस्टिक होगा। 4 सीजन होता है ना। हम्म। ठीक है। तो जब भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना हो, यदि ये 4 सीजन के लिए किया जाए, है ना, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। लेकिन रैपिड करना है, जल्दी अप्रूवल देना है, तो 1 सीजन के लिए किया जाएगा। हम्म। ठीक है। कहता है इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान, ये क्या होता है? जैसे मान लो एक इंडस्ट्री रन कर रही है, ठीक है, लेकिन इसने परमिशन पहले नहीं लिया था, नो परमिशन, और ये कुछ पॉल्यूशन भी कर रही होगी, तो ये इंडस्ट्री जो रन कर रही है ना, ये रन कर सकती है, प्रोवाइडेड इसको कुछ फीस या फाइन्स वगैरह देने पड़ सकते हैं। ठीक है। ये आया था इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान। अब बता, तो ये पॉल्यूटर वे पे प्रिंसिपल है क्या? ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हाँ है, हाँ। यस सर। या फिर पॉल्यूट एंड पे प्रिंसिपल है? पहले तो पॉल्यूट पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट फैला पे, दिया इसने, उसके पॉल्यूटेंट बाद पे है। पैसा दे रहा है। पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट पे है। पे है। तो ये है। हाँ, पॉल्यूटर हम्म। पे प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है। चलो, इसे बोल सकते हैं ना कि ये पॉल्यूशन करने को लीगलाइज कर दिया, कि पैसा दे के हम्म। पॉल्यूशन करते रहो। ठीक है, चलो। अब आता है एक परिवेश पोर्टल, है ना, ये एमओएफसीसी का है। ठीक है, कि जितना क्लियरेंसेस है तुमको डायरेक्ट इस पोर्टल के अंदर मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। और इस तरह से ये खत्म हो गया। थोड़ा हम लोग स्लो चले हैं।